डीके चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका चैती डीके जी। मेरे साथ है दोस्तों जदयू के प्रदेश प्रवक्ता हैं दोस्तों अंजुम आरा। अंजुम आरा मैम से पूछते हैं कि मैम सबसे पहले तो है कि आज जो जन्मदिन है बिहार के जो सरकार है उनका, नीतीश कुमार जी का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत बधाई और बहुत-बहुत खुशी। हम लोग बीइंग अ पार्टी के वर्कर, हमारे आदरणीय नेता, बिहार के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जन्मदिन है और साथ ही साथ एक जानकारी मैं आपको ये भी दे दूँ और आपको मिला भी, उमेश कुशवाहा, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी का भी जन्मदिन है। तो ये एक संयोग है कि हमारे दोनों अध्यक्ष और हमारे आदरणीय नेता का आज जन्मदिन है और हम लोग आज के दिन दोनों अपने अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय प्रदेश अध्यक्ष दोनों के लिए हम लोग अल्लाह से, ईश्वर से दुआ करते हैं कि उन्हें लंबी उम्र हो, दीर्घायु हो और वो स्वस्थ रहे, ताकि बिहार को जो विकसित बिहार बनाने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सपना देखा है, उसके लिए न्याय के साथ सबका विकास किया है, समता मूलक समाज स्थापित करने का उन्होंने प्रयास किया है। बिहार जिस तरह से बहुत तेजी से राष्ट्रीय पटल पर एक विकासशील राज्य के रूप में दिखा है, ये सारी चीजें वो रहे और बिहार विकसित बिहार बने और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का दुरुस्त रहना और बहुत बहुत ही जरूरी है। तो आज तमाम पार्टी के वर्कर बहुत हम लोग बहुत खुश हैं कि आज हमारे नेता का जन्मदिन है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जन्मदिन है और ईश्वर से कामना है कि स्वस्थ रहे और लंबी आयु। दोस्तों कि देखिए आज जो दोस्तों है सुशासन बाबू का जन्मदिन है दोस्तों, इन पर ये कुछ सवाल करते हैं दोस्तों कि जैसे दोस्तों की यहाँ पर जो खबरें तो आप लोग के पास गई थी और सदन में भी वे उठा था जैसे कि बीपीएससी छात्र को लेकर के जो आखिर चेंजिंग क्यों, जैसे 1.0 है मैम, तो जैसे वैकेंसियां जिस तरीके से निकली थी जल्दी में, फिर 2 में उसी तरीके से निकली थी, लेकिन 3 में ओवर एज वालों के मतलब छूट कैसे गए? ओवर एज वाले उस समय तो 10 ईयर्स एज में छूट की में हो था, इसमें दिया हुआ 1 में 2 में, फिर 3 में ऐसा क्या हो गया गड़बड़ी? उसमें ओवर एज वाले वो सैकड़ों विद्यार्थी हैं, 1.5 लाख विद्यार्थी हैं। इसका जवाब तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन आप मुझसे कर रही हैं और मैं उस डिपार्टमेंट से मैं कंसर्न नहीं हूँ। मुझे लगता है कि ये क्या कारण रहा होगा, ये एप्रोप्रिएट आंसर जो है वो विभाग के अधिकृत अधिकारी या जो प्रवक्ता होते हैं वही बेहतर दे पाएंगे। लेकिन मैं एक चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं विश्वास दिलाती हूँ कि हमारी जो एनडीए की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में कहीं भी किसी के साथ आप ये नहीं कह सकती हैं कि नाइंसाफी होगी, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। मान लीजिए टेक्निकली कुछ बातें आती हैं, उसको सेटल भी किया गया है, पूर्व में भी आप देख लीजिए। अगर ये सवाल जो आप उठा रही, मैं बहुत अवेयर नहीं हूँ इस क्वेश्चन को लेकर के, इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंटली आपको जवाब भी नहीं दे पाऊंगी। और इसके लिए अगर आप इस मैटर को लेकर के ऊपर से आया है कि नहीं आप लोग? शिक्षा विभाग नहीं, शिक्षा विभाग ही वो बेहतर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ये बात नहीं है मैम मैं बोल रही हूँ कि ये सरकार में कोई योग्यता नहीं है। जैसे नीतीश सरकार में उनके पास हो सके कानून कानून को पता नहीं होगा, लेकिन ये जो गड़बड़ी हुई है, जो इस तरीके से अधिकारी लोग का हो सके इसमें टेक्निकल गड़बड़ी हो सकती है ना? अगर गड़बड़िया उनमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वही तो है जो चिराग के रूप में उजागर किए थे। जो 12 साल पहले जो डिगरिया बंद हो गई थी लिफाफा में, कहीं ताखा अलमारी पर चढ़ गया था, वही तो एक मिसाल डाले हैं, एक किए हैं कि मतलब कि भरने के लिए। अब वही हो करके मतलब एज में छूट नहीं देना, तो आखिर उतने दिन के बाद वैकेंसियां निकाली हैं, एक उम्मीद की किरण नीतीश बाबू ने दिखाया था, तो फिर टीआरई 3 में 1 2 वैसे 3 क्यों बदल गया भाई? वही कहना चाह रही मैं वही कह रही हूँ कि आपके जो क्वेश्चन है उसके रूप स्वरूप क्या है, मैं अवेयर नहीं हूँ, मैं अपडेट नहीं हूँ, मुझे इसके बारे में एक्यूरेट जानकारी नहीं है। और इसका मतलब क्या वो रीजन है अगर जानना है तो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो है वो शिक्षा विभाग के जो अधिकृत पदाधिकारी वही आपको दे पाएंगे क्या कर। लेकिन मैं आपको विश्वास में आपके चैनल के माध्यम से दिलाती हूँ कि अगर आप कह रही कि ये एरर और एक त्रुटि है, तो नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में और शासनकाल में कोई भी त्रुटियां रह नहीं जाती, उसको करेक्शन किया जाता है और पूर्व में भी सो मेनी एग्जांपल्स हैं हमारे साथ। यानी कि जिस तरीके से स्टेट वाले जो है उस समय बीच में बंद हो गया था फॉर्म का, उसके बीच में पोर्टल खोला गया, यानी कि इस तरीके से जब संज्ञान लिया जाएगा तो क्या लगता है कि 3 समस्या का हल हो सकता है? किसी भी समस्या का मैं वही कह रही हूँ आपको कि हमारी सरकार जो है कोई भी समस्या है आप नहीं ये कह सकते कि वो समस्या समस्या बनी रहती है, उस समस्या का निराकरण होता है। लेकिन जिस समस्या की आप बात कर रहे हैं मैं फिर वही बात कहूंगी कि मैं उसके रूप और स्वरूप को लेकर के बहुत अपडेटेड नहीं हूँ। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में आप अपडेटेड हैं मैम? क्या
कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में भी मतलब कि उसमें कुछ गड़बड़ी थोड़ी बहुत अधिकारी लोग से हो या किसी तरीके से हो, लेकिन हुआ। लेकिन जो बच्चे 86, 85, 84 में आकर के और वो हट जाना, तो फिर इस रिजल्ट में कुछ में रिजल्ट आया नहीं आया। एक चीज जान लीजिए कि हमारी सरकार में इन अकॉर्डेंस विथ रूल, नियमावली, निर्देशन से हट करके अगर कुछ भी निर्णय, चाहे वो एग्जीक्यूटिव बॉडी हो या किसी भी अथॉरिटी के द्वारा अगर कुछ हुआ है, तो हमारी सरकार में एक चीज जान लीजिए कि हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में जो है इतनी सशक्त है कि उन त्रुटियों को देन एंड देयर वो खत्म करती है और करेक्शन करती है। त्रुटियां हो सकती हैं, हम मान सकते हैं, मानते हैं इस बात को कि हो सकती हैं, लेकिन वो त्रुटियां परसिस्ट नहीं करती हैं, उसको करेक्शन कर लिया जाता है। यानी कि मैम बहुत बहुत धन्यवाद मैम। यानी कि कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर शिक्षा विभाग में कुछ जो गड़बड़ियां हुई है, गड़बड़ियां होने के कारण जो है इस तरीके से फॉर्म से वंचित हो बड़े वाले जो हो गए हैं दोस्तों, अगर इस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आने वाला समय में इस चीज को देखा जाएगा, आप लोग के हित के लिए सुधार किया जाएगा। लेकिन जैसे माननीय जो है मुख्यमंत्री नीतीश बाबू, यानी कि रोजगार के मतलब क्या होता है, नीतीश सरकार। तो देखिए दोस्तों कि अगर उनके संज्ञान में अगर इस तरीके से बात अगर चली गई या हो भी गया, तो ये काम जो होगा जल्द से जल्द दोस्तों पूरा होगा। जय हिंद।